कि मुझको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। क्या बागड़े, क्या बात। ये हमारे आर्य और परिवार के अध्यक्ष महोदय श्री बीनू वाजपेयी जी, आपके तरफ से ये 201 पत्र मुझे आए हैं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। हमारा परिवार आर्यावर्त परिवार आप सबके साथ में 24 घंटा हाजिर रहने वाला परिवार। कह रहा हूं ये पुरस्कार तो मध्य प्रदेश का है। हाँ। इतना बढ़िया रचनाकार कि वर्तमान में ऐसा रचनाकार अभी एमपी में अब कोई नहीं बचा। हमारे दीपक द्विवेदी जी जो वर्तमान में आज जो हमारे बगल में मंडल लगा है दुर्गेश नंदनी, क्या बात। उनके आप गुरु भी हैं और उनके साथ अपनी कलम का जौहर दिखाते हैं। हाँ। और उनकी तरफ से एक शेख पत्र बनाए आए हैं। दीपक भैया आशीर्वाद है, लेकिन ये कटपीस सुनते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आज रास्ता भटक गए थे। मुझको मिली है आज ये खुशियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए मुझको करीब से। जीवन में कभी फिर ये हंसी रात हो, जीवन में फिर कभी ये हंसी रात हो न हो। शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म में मुलाकात हो, मुलाकात रोशनी इसको अंडरलाइन कर लो। मुलाकात हो न हो रे। भगवान कन्हैया मथुरा जाने लगे। जब मथुरा जाने लगे तो राधा के पास पहुंचे और कहने लगे राधे राधे। अरे प्रेम योग बहुत हो गया। हाँ। तो राधा ने कहा कहना क्या चाहते हो? हाँ, ये बताओ। कहा प्रेम योग बहुत हो गया, अब कर्म योग की तरफ चला जाए। तो राधा ने कहा फिर कन्हैया स्पष्ट कहो कहना क्या चाहते हो? हाँ, होगा। तो कहा राधे राधे अब मैं जा रहा हूं मथुरा हाँ और कर्म योग की तरफ जा रहा हूं। क्या बात। तो कह दिया नारायण भैया कि जीवन में जो सहयोगी थे क्या बात, क्या बात।
वाह। राधा ने कहा कन्हैया जीवन में जो सहयोगी थे वियोगी बन गए। तुम काम पथ पे आज कर्म योगी बन गए। कन्हैया कन्हैया हो जाएंगे सब बांध प्रश्न कुशल क्षेम के। और आज अंतिम मिलन के पल हैं दोनों के प्रेम के। तो इस प्रेमिका 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 इस प्रेमिका प्रेम की बरसात हो न हो। ऐ कन्हैया कन्हैया इस प्रेमिका प्रेम की बरसात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो। शायद इस जन्म में शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। 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 मुलाकात हो। ये हमारे आपके पास खींचने लायक है क्या जो हम खींचे? म्यान में खोसी हुई शमशीर नहीं हो। चार पंक्तियां झोंक रहे, बर्दाश्त करो। म्यान में खोसी हुई शमशीर नहीं हो, तरकस में रखा हुआ कोई तीर नहीं हो। अब आपकी हम क्या खिंचाई करें, कोई द्रौपदी का चीर नहीं हो। अब आप अपने आप को बूढ़ा कह रहे हो। दादा कहाँ जा रहे हो? लौट आना गुरु। हमारे फूफा इसी तरह कह के गए थे, लौट के आज तक नहीं आए। 20 साल हो गए। लौट आना गुरु। दादा मेरी बात सुन लो, अब इनको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं युक्ति निकाला कि युक्ति निकाली। अरे इसमें लड़ने वाली क्या बात? अगर महिला युक्ति निकाले तो निकाली और पुरुष निकाले तो निकाला। इसमें लड़ने वाली क्या बात? क्लास में एक लड़के से पूछा गया कि लड़की में बड़ी की मात्रा कि छोटी की मात्रा। उसने कहा पहले लड़की दिखाओ, अगर छोटी है तो छोटी की मात्रा, बड़ी है तो बड़ी की मात्रा। इसमें लड़ने वाली क्या बात? दादा आपके लिए 4 पंक्तियां और झोंक रहा हूं। आपने बहुत अच्छी गजल गाई है और एक एक शेर आपने बहुत जबरदस्त कहा। अच्छा शेर हम भी कह सकते, लेकिन हम शेर इसलिए नहीं कहते, हम खुद शेर हैं। तो क्या कहें? तालियां बजाओ तो हम भी 2-4 शेर झोंकें। अब ये गा के शेर गा रहे थे, हम शेर गाते नहीं हैं, हम शेर जो है झोंकते हैं। हमारे पास शेर नहीं, लकड़ बग्घे। दादा ने कहा कि मैं
बूढ़ा हो गया हो और रोशनी अनजान जी, अब इनको दादा मत कहना, कतई दादा मत कहो। अब कह रहे हैं हमारी मधुप खिंचाई कर रहे हैं, और तुम्हारी खिंचाई न करे तो कहा रोशनी अनजान जी की करें। योगी बाबा की सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा, हमको बंद कराओगे क्या? चलिए मैं दादा के लिए पदम जी 4 पंक्तियां और अभी ताजी ताजी लिखी। आप सूखा हुआ कुआं हो, आप सूखा हुआ कुआं हो, माल के बिना ही मालपुआ हो, माल के बिना ही मालपुआ हो, और आप अपने को बूढ़ा न कहो, आप तो अभी भी जर्जर युवा हो। चलिए मैं 2-4 शेर पढ़ रहा हूं कि पाजामे सी हो गई है जिंदगी, पाजामे सी हो गई है जिंदगी, न इसमें चैन है न उसमें चैन है। एक और शेर पढ़ता हूं कि दादा आप अपने आप को बूढ़ा न कहें, हमारे अजनबी सैलानी जी हैं, ये भी अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते, अभी मूछे उसी तरह राणा प्रताप की तरह। कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये बात और है किसी की इन पर मेहरबानी नहीं होती। एक शेर और पढ़ता हूं कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, ये बात और है किसी को इन पर शक नहीं होता। और एक अंतिम शेर बुढ़ापे के लिए पढ़ता हूं कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। आइए भैया, धन्यवाद। क्या नाम? अच्छा भाई, आर्यावर्त कीर्तन विचार मंच के आदरणीय अध्यक्ष जी का हमें अमूल्य आशीर्वाद मिला है। आप इसी तरह अध्यक्ष बने रहे कलयुग से लेकर सतयुग त्रेता द्वापर तक। हालांकि अध्यक्ष का मतलब होता है आधा मनुष्य आधा यक्ष। हाँ, एक बार दादाजी के सम्मान में तालियां हो जाए। मैं पढ़ता हूँ 4-6 पंक्तियां और पढ़ के मैं आदरणीय रोशनी अनजान जी को बुलाना चाहता हूँ। शेर एक पढ़ता हूँ क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हुए हैं, जब मरघट में जाने की उम्र तब उन्होंने शादी किया। नाम समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं, हम नारायण दत्त तिवारी की बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये हमारे भाई बहुत अभिन्न मित्र है, जघन्य मित्र भाई उमेश सैनी, राखी आजाद के पार्टी में राइटर हैं, हम तो केवल लाइटर हैं। आपने 50 मुद्राओं का हमें सहयोग दिया है, इतने में हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे गुरु। एक शेर और सुनाता हूं, सुनिएगा कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता, शादियां तो होती ही मगर हनीमून नहीं होता। ऐसा जबरदस्त शेर नहीं मिलेगा। और 4-6 पंक्तियां पढ़ के अभी कई इन्होंने कहा प्रेमी प्रेमिका पे बरसात हो न हो, प्रेम की बरसात हो न हो, उसी प्रेम की बरसात से संबंधित मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम भले हड्डियों का ढांचा है लेकिन प्रेम हमने भी किया। हमने भी एक प्रेमिका है हमारी कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने, अब हमारा प्यार खत्म हो गया। तो चलिए मैं अब बड़े आदर सम्मान के साथ बुला रहा हूँ लखनऊ से आई हुई आदरणीय श्रीमती रोशनी अनजान जी को, बढ़िया सुंदर सा सवाल जवाब लेके। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। दूसरी बात, जबरदस्ती में बस दादा है। दादा तो क्या करे, डराएगा तू। जो मैंने आपको जवाब दिया है, कहने लगे भावरे नाम के हैं, भावरे काम के हैं, बात बनाना कोई आपसे सीखे। और क्या कहने लगे सावन, आप कह रही है कि सावन में नाग देवता को देखना नहीं चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि देखना नहीं चाहिए, मैंने कहा था कि सावन में तो कतई तिरछी नजर से नाग देवता को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए।
ये YouTube लगा हुआ है, हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, ना आपका ना मेरा। फिर से इसको पीछे रिपीट करके सुन लीजिए आप। जो तिरछी नजर से देखेगा सावन में पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। और क्या? और अगर आपने कहा भंवरे नाम के हैं काम के हैं, तो जो मैंने कह दिया उसको भी आप काट नहीं सकते। नाग देवता भी नाम के हैं और नाग देवता भी बड़े काम के हैं। आप कह रहे हैं कि द्वापर में आप सूप लेके खड़ी हो गई, मैं नहीं खड़ी हो गई थी। कन्हैया को सूप में वसुदेव जी ले करके गए नंदराम जी के यहाँ, नंद बाबा के घर सूप में लेके गए। और नाग देवता कैसे काम के हैं? नाग देवता ने सोचा कि जल की एक बूंद कन्हैया पर न गिर जाए, इसीलिए नाग देवता वहां पर छत्र का काम कर रहे हैं। और आप उसको भी काट रहे हैं। जब जवाब किसी को ठीक मिलता है तो बौखला जाते हैं लोग। और क्या? अब आपने कहा कि रोशनी जी आपकी हिंदी व्याकरण बड़ी कमजोर है। अरे पढ़े लिखे फीस मांग लेंगे तो निकलेगी नहीं जेल से, हाँ। क्योंकि आजकल फीस बड़ी तगड़ी पड़ती है। और क्या? आप हमको पढ़ा रहे हैं कि हिंदी व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं है। आपने कह दिया कि युक्ति निकाला, युक्ति निकाला नहीं निकाली होना चाहिए। अच्छा खड़े होके बताइएगा कि क्यों लिख दिया गया मरम वचन तब सीता बोला? आखिर लिखा क्यों गया बता दे। मरम वचन तब सीता बोला? इसका मतलब ये भी गलत है। अगर हम गलत है तो ये भी तो गलत है। रामचरितमानस भी गलत है। मरम वचन तब सीता बोला, किसने लिखा? राम बोला। यही किसी खंभे में बधवा दूंगी आपको। तना ना 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 धीम धीम तना ना रे, तना ना 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 धीम धीम तना ना रे, तना ना 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 धीम धीम तना ना रे, तना ना 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 धीम धीम तना ना रे, तना ना 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 धीम धीम तना ना रे, तना ना धीम धीम तना ना रे। जुबान देकर जो मुकर जाते हैं, जीते जी जग में वो मर जाते हैं। काम वैसा वो कर जाते हैं, मर के अनुपम अमर कहाते हैं। दादाजी अब आपने जो भी गाया है वो आपकी आत्मा जानती है। दादा है, बस दादा हैं। कुछ तो नजरों में उतर जाते हैं और कुछ तो नजरों से उतर जाते हैं। दोनों बातों का अर्थ अलग था। मैंने मुकर जाते नहीं कहा था, उतर जाते कहा था। मगर आइए जैसा आप कह दें वो सब ठीक है। आइए एक टुकड़ा आया है हमारे दादाजी के माध्यम से, गाया है बम्बई वालों ने। क्या? अरे मुझको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से,
कि हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। तो जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। तो फिर आपके कहना, अरे फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो। तो फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो। और ये हमारे एमपी से सुन रहे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे आयोजक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हमारे योगेंद्र बुंदेला जी, ऑल इंडिया कीर्तन मंच, कीर्तन विचार मंच के आप सदस्य भी हैं। आपकी ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार योगेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। और हमारे विपिन भैया जो स्वयं में बहुत अच्छे आयोजक हैं, कलाकार हैं, आपके माध्यम से सुंदर सा पुष्पमाल साथ में 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है विपिन भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। तो हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। तो जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। और ये भावरेश्वर सेवा समिति की ओर से, कमेटी की ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी भाइयों के हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। धन्यवाद है। सुनिएगा। कहना, तो फिर आपके, अरे फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो। तो लग जा गले ये काम कौन लगाएगा दादी? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो। अरे बेवजह हमी पे तोहमत लगाए जाते हो। फकत हमी को निशाना बनाए जाते हो। तुम्हारे तीरों में कोई ताब रहा नहीं, हमारे तीर हमी पे चलाए जाते हो। धन्यवाद है। सुनिएगा दादाजी, बड़े जोश में आपने गाया है मुलाकात हो ना हो। जवाब सुनिएगा। कहना, आपने कहा है, आपकी पंक्ति कह रही है,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो मेरी पंक्ति कह रही है जवाब के रूप में, जब अभिमन्यु युद्ध करने के लिए चला तब उसकी पत्नी उत्तरा ने कहा, और कहा क्या, निवेदन कर रही हूं आप लोगों से, जवाब सुनिएगा, कि जीवन में वीरता का बल घंटों भर समय नहीं लेंगे, जवाब सुनिए, ना ज्यादा हम बोलेंगे। हमसे कह रहे हैं, मगर वही बात है, जब तक होगा नहीं तब तक कुछ तो कहीं नहीं दादा है। सुनिए, और हमारे विपिन भैया के माध्यम से हमारे साथ जो नाल पर संगत कर रहे हैं छोटू, जिनको अनुज के नाम से जानते हैं आप लोग, उनके लिए ढेर सारे पुष्पमाल और साथ में अनगिनत आशीर्वाद आपने दिए हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे विपिन भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सिखा दो ठीक, कि जीवन में वीरता का बल के पथ वो चल पड़ा, वो अभिमन्यु हर समय जो एक मजबूत व्यक्ति था, जो जाना जाता है अपने नाम से, अपने कर्मों से। सुनिएगा, कहना कि जीवन में वीरता का बल के पथ वो चल पड़ा, और कौरव से युद्ध करने को ले रथ वो चल पड़ा, कौरव से युद्ध करने को ले रथ वो चल पड़ा। तो कहना पड़ा दादाजी कि उत्तरा को देख कर के अश्रु बहने लगे हैं, और कर थाम कर भावों में भर यूं कहने लगे हैं। जिस तरह आपने काफिया जोड़ा है उसी तरह मैं जोड़ रही हूँ। कहना क्या, उत्तरा ने कहा, जब देखा अपने पति की ओर, तो मेरी पंक्ति कह रही है कि लग जा गले, अभिमन्यु कहने लगे, लग जा गले के दिल में कोई जज्बात हो ना हो। अगर लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। कहा मैं युद्ध पे जा रहा हूं उससे पहले, अरे लग जा गले के दिल में जज्बात हो ना हो। और उत्तरा, अरे शायद इस जन्म में, अरे शायद इस जन्म में फिर बात हो ना हो। धन्यवाद है आप सभी की तालियों के लिए। मुलाकात हो ना हो, और शायद इस जन्म में फिर बात हो ना हो। आप ही की बिटिया हो, कम से कम कुछ नहीं तो सेहत तो देख ले। ये कहना के लग जा गले, अरे लग जा गले के दिल में कोई जज्बात हो ना हो। शायद फिर इस जन्म में फिर बात हो ना हो। फिर बात हो ना हो, फिर बात हो ना हो, फिर बात हो ना हो। जा गले
का मेरी ओर से जवाब है। हाँ सुनो सीते आइए, और ये आदरणीय सम्मानित बड़े भैया जीवन लाल यादव जी बहराइच से आप आए हैं। आपके माध्यम से ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बड़े भैया को। आइए, एक गीत और अच्छा आया है। कौन सा? बहुत सुस्त गाना है।